temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying about qualifications for a minister of God. पिछले हफ्ते हम परमेश्वर के सेवक होने की जो विशेषता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे I also include myself in this. और मैं खुद को इसके अंदर में जोड़ता हूँ। What I teach today I have to apply to my own life जो कुछ भी आज मैं सिखा रहा हूँ इसे मुझे अपने जीवन में उपयोग करना है, because I also teach the word of God. क्योंकि मैं भी परमेश्वर का वचन सिखाता हूँ। So all of us who teach others the word of God, there are certain qualifications we must have. हम सभी लोग जो दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, हमारे अंदर में कुछ खासियत होनी चाहिए। And it's not just qualification doesn't mean degrees. और देखिए, ये जो खासियत मतलब ये तो केवल डिग्रियां ना हो। Degrees are good, you learn about the word of God, it's good. देखिए, डिग्रियां अच्छी हैं, आप परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ते हैं, वो सब कुछ अच्छी बात But है, I'm talking of spiritual qualification. लेकिन मैं आत्मिक विशेषताओं के बारे में यहाँ पर कह रहा हूँ। Because we can have many degrees, but we may not be spiritually qualified. शायद हो सकता है कि हमारे पास बहुत सी डिग्री हो, लेकिन हम आत्मिक रीति से उसके योग्य ना हो। And so last week we studied about the first thing, और इसीलिए पिछले हफ्ते हमने सबसे पहली बात यहाँ पर देखी and थी, that was don't twist the word of God to suit yourself. और वो ये था कि अपने लिए, अपने मतलब के लिए परमेश्वर के वचन को मरोड़ते न जाएं, Or dealing craftily or adulterating the word of God. या फिर धूर्तता से परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट न करें, उसके अंदर कोई मिलावट न करें। But Paul says, we state the truth openly और पौलुस कहता है कि हमने खुले रीति से सारी सच्चाई को बताया so है that we commend ourselves in the sight of God कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, and we don't offend the conscience of others. और हम दूसरे लोगों के विवेक को ठोकर नहीं पहुंचाते हैं, उनके विवेक को दूषित नहीं करते। So this is important. ये महत्वपूर्ण है। We should be careful that the position God has put us in, we should not misuse it. हमें सावधान रहना है कि जिस जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें उसका गलत उपयोग करते नहीं जाना And we चाहिए, should never teach something to benefit ourselves. और हमें कभी भी अपने लाभ के लिए दूसरे को नहीं सिखाना चाहिए। If we twist the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानो इस तरह से मरोड़ देते हैं, we have to answer God. तो हमें परमेश्वर को जवाब देना होगा। If we twist the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को मरोड़ते हैं, we have to give an answer to God. तो हमें परमेश्वर को जवाब देना होगा, And we are accountable for what we teach. और जो कुछ भी हम सिखाते हैं उसके लिए हमें लेखा देना पड़ता है। Always the good thing to be absolutely straightforward and truthful about the word of God. देखिए, अच्छी बात तो यही है कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में बिल्कुल सीधा और स्पष्ट रीति से बताने वाले व्यक्ति हो जाएं। As Paul said, we have renounced the disgraceful ways and the dishonest ways. और जैसे कि पौलुस कहता है कि हमने बेईमानी के या अपमानित करने वाले ऐसे मार्गों को छोड़ दिया है। Teach the straightforward word of God and without any adulteration. परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रीति से बताइए और निश्चय ही उससे सच्चाई से The बताते second thing we saw, जाएं। दूसरी बात जो हमने देखी है that we preach Jesus Christ and not ourselves. कि हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम खुद का प्रचार नहीं करते We हैं। never do anything to promote ourselves. हम कभी भी अपने आप का नाम बड़ा होने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम कभी ऐसा न करें। As Jesus washed the feet of his disciples and said, I came to serve, we must also be servants. जैसे यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोया और उसने कहा कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, हमें भी निश्चय सेवक होना चाहिए, हमें सेवक बनना चाहिए। Whatever is highly esteemed among men is an abomination to God. देखिए, जो कुछ भी मनुष्य के लिए सबसे ऊंची बात मानी जाती है, वही परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बात Today we होती come to है। the third point. आज हम तीसरे बात को देखेंगे। In verse 7 of 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के वचन 7 में हम इस बात को देखते हैं। Paul says, we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of power may be of God and not of us. परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है
कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। The treasure means the divine light of the gospel. ये खजाना मतलब ये तो सुसमाचार की अलौकिक ज्योति है। See, God has given us His calling to bring His gospel to a lost world. देखिए, परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट दी है कि हम उसके सुसमाचार को इस खोए हुए लोगों तक लेकर जाएं और उन तक पहुंचाएं। But this treasure that God has given us, the treasure of the gospel, लेकिन ये खजाना यानी ये जो सुसमाचार का खजाना जो परमेश्वर ने हमें दिया है, is not in golden vessels or silver vessels, but earthen vessels, the clay pots. ये तो सोने और चांदी के बर्तनों में नहीं है, लेकिन ये तो मिट्टी के बर्तनों में है। इस तरह से वचन हमें बताता है। So that the glory doesn't come to the pot. और इसलिए जो महिमा है वो उस बर्तन की नहीं होती है, उससे कोई महिमा नहीं There is a मिलती है। beautiful golden pot, you will say, oh, what a lovely pot. अगर सोने का बहुत ही सुंदर बर्तन हो तो हम कहेंगे देखो ये कितना अच्छा सोने का But बर्तन if it's है। a clay pot made of earth, you won't appreciate that pot. लेकिन अगर ये मिट्टी का बना हुआ बर्तन है तो उस बर्तन की सराहना नहीं की जाती है। Paul says, we are like earthen vessels, not golden vessels. पौलुस कहता है हम तो मिट्टी के बर्तनों के जैसे हैं, हम सोने के बर्तनों के जैसे नहीं हैं, हम मिट्टी के बर्तन हैं। This earthen vessel which we are, we carry God's glory. हम जो मिट्टी के बर्तन हैं यानी हम लोग परमेश्वर की महिमा को लिए चलती हैं। The anointing of God is resting in earthen vessels. परमेश्वर का जो अभिषेक है वो तो इस मिट्टी के बर्तनों में बना रहता है। The power of God is moving through earthen vessels. परमेश्वर की सामर्थ तो इन मिट्टी के बर्तनों के द्वारा काम करती चली जाती है। But why is that so? लेकिन ये ऐसा क्यों है? So that the glory doesn't belong to the vessel, but it belongs to the one who gave it. और इसीलिए कि ये जो महिमा है ये उस बर्तन की ना हो लेकिन उसने उस जिसे दिया है उसकी महिमा हो। Paul says, so that the excellency of power may be of God and not of us. और वो कहता है कि जो सामर्थ और जो उत्तमता है वो परमेश्वर की ही हो, हमारी ना हो। इस तरह से We पौलुस have to कहता है। realize one thing. हमें एक बात जानना होगा, As men and women of God who teach the word of God or preach the word of God, परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते we हैं, should not allow pride to come inside and try to look good. हमें कभी घमंड को अपने भीतर आने देने की अनुमति नहीं देनी है कि हम अच्छे दिखाई दे, इस तरह से We दिखावा are करें। carriers of His glory. हम तो उसकी महिमा को लेकर चलने वाले हैं। The glory should not come to us. ये जो महिमा है ये हमें नहीं But मिलनी this is very चाहिए। important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। When we take the glory to ourselves, जब हम खुद के लिए उस महिमा को लेते हैं God's anointing will go away from us. तो परमेश्वर का अभिषेक हमसे दूर चला जाता है। God said, परमेश्वर ने कहा my है, glory I will not share with anyone. मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। The power is of God. देखिए सामर्थ तो परमेश्वर की ही The है। gifts are from God. जो वरदान है वो तो परमेश्वर की ओर से ही है। The anointing, the ability to preach is from God. अभिषेक और प्रचार करने की जो योग्यता है वो भी तो परमेश्वर से ही है। Whenever I come to teach and preach, जब भी मैं प्रचार करने या शिक्षा देने के लिए जाता हूँ, I always say, Lord, I can't do this. मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु मैं ये I नहीं कर don't have the सकता, ability. मेरे पास में योग्यता नहीं है प्रभु। If you don't help me today, I can't do anything. प्रभु अगर आज तू मेरी मदद न करे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। I ऐसे में know कहता that I have to depend on Him for His power and His strength. मैं जानता हूँ कि उसकी सामर्थ्य और उसकी शक्ति के लिए मुझे उसी पर आधारित होना होता I है। know that if He doesn't help me, I'll be a total failure. मैं जानता हूँ कि अगर वो मेरी मदद न करे तो मैं पूरी तरह से असफल हो I won't जाऊंगा। be able to teach anything. मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। I know I have to depend on Him. मैं जानता हूँ मुझे उस पर आधारित रहना होगा। Every time I say, Lord, today you have to help me, otherwise I can't do it. हर समय मैं कहता हूँ प्रभु आज तुझे मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मैं Till the कहता end हूँ। of my life, I'll keep saying this. मेरे जीवन के अंत तक मैं बिल्कुल ऐसे ही कहते चली I जाऊंगा। will not come to the place where, oh, I'm experienced, I can do this without any help. I मैं will कभी not ये नहीं कहूंगा ओ देखो मैं तो अनुभवी हूँ, मैं परमेश्वर की मदद के बिना बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसे मैं कर सकता हूँ। See, many times in our secular work, we become expert and we don't need anybody's help. We can do the work ourselves. देखिए हमारे संसार के काम में हम माहिर हो जाते हैं, फिर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है, हम खुद उसे कर सकते हैं, हमें सहायता नहीं चाहिए होती है। But this is spiritual things. लेकिन ये तो आत्मिक बातें हैं And this has to be done with the anointing and the blessing of God. और इसका संबंध तो निश्चय परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर की आशीषों के साथ में होता That's है। why Paul says this glory is in earthen vessels, that the glory may not be of us but of God. और इसलिए पौलुस कहता है कि ये जो महिमा है ये तो मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है, इसलिए जो महिमा है वो हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की होनी चाहिए, और इसीलिए इसे बर्तन में रखा गया, पात्र की महिमा ना हो। Every minister of God,
परमेश्वर का हर एक जो सेवक He है should be careful to avoid pride from coming into his heart. उसे सावधान रहना होगा, उसे अपने दिल में घमंड को आने नहीं देना होगा। It's very easy to fall into pride, देखिए, घमंड में आ जाना तो बहुत ही आसान है। to think that we are great men of God, ये सोचना कि हाँ, हम परमेश्वर के बहुत ही महान व्यक्ति है, to think that we are excellent preachers. और ये सोचना कि हम तो बहुत ही उत्तम ऐसे प्रचारक हैं। And if we have moving in the gifts of the Holy Spirit, it's even easier to get proud. और जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों में काम करते हैं तब तो घमंड में आ जाना तो बहुत ही आसान हो जाता है। One thing God taught me. परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई है। Once I was reading the Bible जब एक बार मैं बाइबल पढ़ रहा and था I came to Luke chapter 17. और मैं लूका अध्याय 17 पढ़ रहा था, Jesus gives a teaching to his own disciples. यीशु यहाँ पर अपने ही चेलों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने चेलों को We सिखा रहे come to हैं। that passage in Luke chapter 17 from verse 7 to 10. लूका अध्याय 17 वचन 7 से लेकर 10 तक का जो वचन का भाग है उसे मैं I will उस समय just पढ़ read रहा the था। first verse 7. मैं वचन 7 यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। And which of you having a servant plowing or feeding cattle will say unto him by and by when he is come from the field, Go, sit down and have your food? तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ। Or in verse 8 it said, Will he not rather say unto him, Make ready wherewith I may eat, and gird yourself and serve me till I have eaten and have taken my drink, after that you may eat and drink. और वचन 8 आगे ये कहता है, और ये न कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर और उसके बाद भी तू खा पी लेना। इस तरह से वो उससे नहीं कहेगा। And verse 9 says, And does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not. I don't say that. That's और what he वचन says. 9 कहता है, क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? मैं तुमसे कहता हूं वो कभी नहीं करेगा। And verse 10 says, So likewise, you, when you have done all those things that are commanded you, you must say, We are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. इसी रीति से वचन 10 कहता है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। This is the attitude of a man of God, a servant of God. It should be the attitude for the rest of your life. और यही तो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की मनोदशा होनी चाहिए और यही मनोदशा पूरे जीवन भर आपकी बनी रहनी चाहिए। It's very easy to say, Oh, what a great man of God. People will say that. देखिए, ये बहुत ही आसान है कि कहें कि वो देखो कितने महान दास है, लोग तो इसे कहेंगे, That time I must say, लेकिन उस समय मुझे ये कहना होगा, I'm an unprofitable servant. मैं तो बिल्कुल निकम्मा ऐसा दास हूँ, I've only done my duty. मैंने तो केवल अपना काम किया है। God gave me this duty, I've done it. परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है और मैंने बस इस I'm काम not को a किया। great man. मैं कोई बड़ा महान व्यक्ति नहीं I'm हूँ, a servant मैं तो एक दास हूँ of a great God, उस महान परमेश्वर का। not a great servant of God, परमेश्वर का कोई महान दास नहीं हूँ, but a servant of a great God. लेकिन एक महान परमेश्वर का दास हूँ। We should never forget that we are earthen vessels carrying His glory. हमें कभी नहीं भूलना है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें उसकी महिमा को लिए हम चलते हैं। Never think that we are golden pots. कभी न सोचे कि हम सोने के बर्तन हैं। Remember, we are earthen vessels. याद रखिए, हम तो मिट्टी के बर्तन हैं। Paul, until the end of his life, पौलुस अपने जीवन के अंत तक never took glory to himself. Though he was a mighty apostle of God, he never exalted himself. वो तो परमेश्वर का महान प्रेरित था, लेकिन कभी भी उसने अपने आप को महिमा नहीं दी, कभी भी उसने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया। He always said, we are the refuse of the world. We are the outscoring, the unwanted things of the world. That's what he said. और वो तो हमेशा यही कहते रहा कि हम तो इस संसार में ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं चाहा गया, हम संसार में मानो बेकार गिने गए, अनचाहे His लोग eyes हैं। were set on heaven, where his reward was in heaven, not on this earth. उसकी जो आंखें थी, वो तो दृष्टि जो थी वो केवल स्वर्ग पर थी, प्रतिफल तो स्वर्ग से मिलना था, पृथ्वी पर से नहीं। He wanted to finish his course perfectly. वो अपनी दौड़ को पूरी तरह से पूरी करना चाहता था। If we also keep this mentality अगर हम भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं that I'm an unprofitable servant, कि मैं तो एक निकम्मा दास हूँ, I'm just doing my duty मैं तो बस केवल अपना जो काम है वही which कर रहा God हूँ, has given me, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, then till the end of our life we will be safe. तो फिर निश्चय अपने जीवन के अंत तक हम सुरक्षित रहेंगे। The minute we allow the thought to come into our mind लेकिन जिस पल हम अपने मन में इस तरह का विचार आने देते हैं
that I'm a great man of God. कि मैं परमेश्वर का महान Oh, I'm दास a हूँ, great preacher. या फिर मैं एक महान प्रचारक Oh, I हूँ, can teach wonderfully. मैं बहुत ही अद्भुत तरीके से सिखा सकता What हूँ। healings are taking place. देखो यहाँ पर इतनी चंगाइयाँ हो रही हैं, I'm able to do miracles. मैं तो चमत्कार कर सकता हूँ। Once we start thinking that we are great, जब एक बार हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम महान that's हैं, when we can deviate from the track. तभी हम अपनी पटरी से हट सकते हैं। The man of God should always remember we are nothing. परमेश्वर के दास को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। We are humans like everybody else. हम तो बाकी सभी लोगों के जैसे मनुष्य ही We are हैं। just doing a duty God has given us. जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है हम वही कर रहे हैं। All glory goes to Him सारी महिमा उसी को मिलती है, because we are earthen vessels, not golden vessels. क्योंकि हम सोने के नहीं लेकिन बस मिट्टी के बर्तन The हैं। fourth thing that we see of a qualification of a man of God. परमेश्वर के दास की विशेषता के बारे में चौथी बात जो हम देखे हैं, 2 Corinthians chapter 4, 8 to 11. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 से 11 तक। It talks about endurance through oppression and confusion and persecution and threats they endure. और ये कहता है कि सारे सताव और सारी धमकियां और सारी बातों के बावजूद भी वो इन सारी बातों को सहते रहे। A man of God should not think, oh, once I'm a man of God, I should live in luxury. और देखिए परमेश्वर के दास को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे ऐशो आराम में अपना जीवन जीना चाहिए। Wherever I go, I must get AC. जहां भी मैं जाऊं वहां पर मुझे एसी मिलना चाहिए, High class. बिल्कुल हाई क्लास में मुझे जाना चाहिए। Never think like that. ऐसा कभी मत See what सोचिए। Paul says देखिए पौलुस क्या in कहता verse है 8. वचन 8 में, And he is the great apostle of God. और वो तो परमेश्वर का महान प्रेरित है। प्रेरित पौलुस महान प्रेरित था। He says in verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but we are not in despair. वो कहता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते हैं। इस तरह से पौलुस हमें बताता है। Verse 9 says, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. वचन 9 कहता है सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते हैं। In verse 10 he says, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifest in our body. वचन 10 कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इस तरह से वो कहता है कि प्रभु यीशु का जीवन हमारे द्वारा प्रकट Verse हो। 11 says, for we which live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus may be manifest in our mortal flesh. वचन 11 कहता है क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। This is a qualification for a minister of God. और परमेश्वर के सेवक के लिए यही तो एक विशेष गुण है Not going in, high class lifestyle. कि वो हाई क्लास जीवन शैली में न जाएं। But look at what Paul says, persecuted, afflicted, troubled on every side. लेकिन देखिए पौलुस क्या कहता है, सताए गए, हमने यातना सही, हर तरफ से हमने पीड़ा उठाई है। Whatever comes, चाहे जो भी हो जाए they endure. वो उसे सहते चले गए। They don't expect a lavish lifestyle, but they endure whatever comes. उन्होंने ऐशो आराम के जीवन की अपेक्षा नहीं की, लेकिन जो कुछ भी आता गया उससे वो स्वीकार करते चले गए, उससे वो लेते चले गए। There are times when, as a minister of God, you will be persecuted. ऐसा समय आएगा जहां पर परमेश्वर के सेवक के नाते आपको सताया जाएगा। When you want to share the word of God, people may not like it. जब आप परमेश्वर का वचन बताएंगे तो लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी। Maybe God may send you to a place where it will be a very hard place to reach. शायद परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर भेजे जहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। Maybe people are antagonistic to Jesus Christ. They don't want Jesus Christ. शायद हो सकता है कि लोग यीशु मसीह के विरुद्ध में हो, वो यीशु मसीह को नहीं चाहते God may हो। ask you to go there. शायद परमेश्वर आपको वहां पर जाने के लिए कहे। But if you are a minister of God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, as Paul said, जैसे पौलुस कहता है, whatever comes, चाहे जो भी हो, persecutions, afflictions, oppression, whatever may be the चाहे case, सताव हो, यातना हो, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो जाए, persist and endure. बस डटे रहें और उसे सहते चले जाएं, उसे सहते चले जाएं। You are a minister of Almighty God. आप सर्वसामर्थी परमेश्वर के सेवक हैं। Your rewards are in heaven. My rewards are in heaven. आपका प्रतिफल स्वर्ग में है, मेरा प्रतिफल स्वर्ग में है। The day is coming वो दिन आ रहा when I है stand before God. जब मैं परमेश्वर के सामने खड़े Oh, रहूंगा। I'll have a wonderful place there. ओ, वहां पर मेरे लिए बहुत ही अद्भुत जगह होगी। If I don't get anything here, no problem. अगर मुझे यहाँ पर कुछ न मिले तो कोई बात नहीं है। If I don't get any appreciation, no problem. अगर मुझे कोई सराहना न मिले तो भी कोई बात नहीं है।
If people trouble me, no problem. अगर लोग मुझे परेशान करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। I'm a minister of God. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ And I must keep my attention on the end of my life, that is when I stand before Him. और मुझे अपने जीवन के अंत पर अपना ध्यान लगाना है, यानी जब मैं उसके सामने में खड़े रहूंगा उसके बारे में मुझे सोचते चले जाना How है। can we endure all the problems? हम कैसे इन सारी समस्याओं को सह सकते हैं? How can you endure rejection from people? कैसे हम लोगों से तिरस्कार को स्वीकार कर सकते हैं? How can you endure the persecutions that may come? और जो आने वाला सताव है उसे हम कैसे सह सकते हैं? By keeping your eyes on the end of your life when you are standing before God if you have completed your mission. आप अपनी दृष्टि बिल्कुल अपने जीवन के अंत पर लगाए रखते हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, आप अपने मिशन को पूरा करेंगे, तब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। बस उसे देखते The day जाना is है। coming वो दिन आ रहा है when God will reward every minister for what he has done. जब परमेश्वर हर एक सेवक ने जो किया है उसके लिए उसे प्रतिफल देता चला जाएगा। God has his rewards in his hand. परमेश्वर के हाथों में हमारे प्रतिफल हैं। Don't look for rewards on this earth. इस पृथ्वी पर आप प्रतिफल को ढूंढते न रहें। If you are blessed with God has blessed you nicely, praise the Lord. अगर परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है तो प्रभु की स्तुति हो। But don't minister the word of God and teach for the sake of the benefits. बस लाभ के लिए परमेश्वर के वचन की सेवा न करें, अपने लाभ के लिए आप ढूंढते न चले जाएं। Your rewards are in heaven. आपका प्रतिफल तो स्वर्ग में है। Don't compare with anyone. किसी भी बात से तुलना मत कीजिए। Be faithful. आप विश्वास योग्य बने रहें, Endure. सहते चले जाएं। Whatever comes your way, endure it. आपके मार्ग में जो कुछ भी आता है उसे सहते चले As a जाएं। faithful minister of God. परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक होने के नाते And the day will come when God will reward you. तो फिर वो दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर आपको प्रतिफल That देगा will be in heaven. और वो स्वर्ग में होगा। God says, my son, well done, you have done what I gave you. और परमेश्वर कहेगा कि मेरे बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया, मैंने तुझे जो दिया तूने वही किया है। You have fulfilled the calling I have put upon your life. मैंने तुम्हारे जीवन पर जो बुलाहट रखी थी उसे तुमने पूरा किया है। You have taught my word faithfully. तुमने विश्वास योग्य रीति से मेरे वचन को सिखाया है। Your words have blessed many people. तेरे वचन ने बहुत से लोगों को आशीष दी है। Come and receive your reward. आकर तू अपने प्रतिफल को ले ले। That's what I want to hear. मैं यही सुनना चाहता हूँ। If I don't hear anything on this life, no problem. अगर मैं इस जीवन में कुछ भी नहीं सुनूं तो भी कोई समस्या नहीं है। If I don't get anything on this life, no problem. अगर मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं मिला तो भी कोई समस्या नहीं है। As Paul said, we endure whatever comes, persecution, troubles, we endure it till the end. That's what I want to do. जैसे पौलुस कहता है कि जो कुछ भी आता है, चाहे सताव हो चाहे परेशानी हो, मैं उसे अंत तक सहते चले जाऊंगा। हमें वैसे ही करते चले जाना है। I am going to heaven. मैं स्वर्ग में जाऊंगा। I teach the word of God. मैं परमेश्वर का वचन सिखाता And I've हूँ experienced the word of God in my life. और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का अनुभव किया है। I've experienced God's blessing in my life. मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष का अनुभव किया है। I've experienced miracles in my life. मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव किया है। What I'm teaching you is truth. और जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सच्चाई है। I'm not telling some stories. मैं कोई कहानियां नहीं बता रहा From हूँ, my own life, I'm telling you. मैं अपने जीवन से आपको बता रहा हूँ। I've experienced God in my life. मैंने अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव किया है। Have you experienced God? क्या आपने परमेश्वर का अनुभव किया Do है? you have a relationship with God? क्या आपका परमेश्वर के साथ में संबंध है? Can you say God is your father? क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आपका पिता है? Some of you say, oh, you should never say that. कुछ लोग कहेंगे ओ हमें कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए। But Jesus came to reveal God as a father. लेकिन यीशु इसीलिए आया कि परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट कर सके। Jesus came to reveal the love of God. यीशु इसीलिए आया कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सके। How God loves you and me. परमेश्वर कैसे आपसे और मुझसे प्रेम करता है। I've experienced it. मैंने इसका अनुभव किया Why है। don't you experience it also? क्यों न आप भी इसका अनुभव कर लीजिए। Why don't you give your life to Him? क्यों न आप अपना जीवन उसे सौंप दे From today, और आज से आगे you can experience His goodness and grace in your life. आप उसके अनुग्रह और उसकी भलाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। You can also have the hope that one day I'll stand before God. और आपके पास भी ये आशा हो सकती है कि एक दिन मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहूंगा। You can also have the hope that my reward will be in heaven. आपके पास ये आशा हो सकती है कि मेरा जो प्रतिफल है वो तो स्वर्ग में होगा। You can
प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे। I'll continue next week. अगले हफ्ते हमारी फिर मुलाकात होगी।